अब बद्री विशाल में ब्रह्म कपाल के पिंडदान करवाएंगे। 5 शिला के ऊपर बद्री विशाल विराजमान है। ये है सामने गर्म पानी का कुंड और इसमें ही मार्कंडेय शिला है। वो देखें आप, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये मार्कंडेय शिला है। इसमें से गर्म पानी आ रहा है। यहाँ सूर्य भगवान ने भी तपस्या करी थी, इससे गर्म पानी यहाँ प्रकट हुआ है। विशाल की जय। देखिए, हम बद्री विशाल में ब्रह्म कपाल क्षेत्र में खड़े हैं। ब्रह्म कपाल का क्या महत्व है कि जब शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला था, उस समय वो उनका 5वां सिर उनके शिव जी के हाथ से आके चिपक गया था। तब शिव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, वो हाथ से नहीं गिरा, तो बड़े दुखी हुए और भ्रमण करते करते इस बद्री क्षेत्र में आए। तो जो सामने स्थान दिख रहा है ब्रह्म कपाल, वहाँ पर उनके हाथ से वो सिर स्वतः गिर गया, तो वही ब्रह्म कपाल कहलाया। देखिए, कई स्थानों पर पिंडदान आदि होते हैं। गया श्राद्ध का भी महत्व बताया जाता है। गया जी में पिंड देने के बाद आप हरिद्वार में कर सकते हैं। हरिद्वार के बाद पिंड देने के बाद आप ब्रह्म कपाल पर पिंड कर सकते हैं। परंतु कपाल यानी सिर, इसलिए जब सिर पर आप पिंड लगा देंगे यहाँ बद्री क्षेत्र में आकर, तो फिर आप कहीं भी पिंडदान नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट स्थान है, अर्थात जिस दिन आपने पिंडदान दिए उस दिन तक जो पहले मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके पिंडदान नहीं होंगे। परंतु आगे जो मरेंगे उनके लिए भले आप कहीं भी पिंडदान करें। यहाँ जिनने पिंडदान कर दिए वे सिर्फ अपने अन्य स्थानों पर जाएं, जैसे गया जी है या शोरा शुकर क्षेत्र है या हरिद्वार है या अन्य उज्जैन है, कहीं भी जाते हैं तो केवल तर्पण कर सकते हैं, फिर वे पिंडदान के अधिकारी नहीं रहते हैं। देखिए, आपको ब्रह्म कपाल के दर्शन भी करवाते हैं। ब्रह्म कपाल कैसे हैं, यहाँ पर पंडितों में बड़ी एकता है। एक आएंगे भाई ये पूजा का इस प्रकार जमा लो, एक आएंगे ये पिंड बना लो, एक आएंगे पूजा करवा देंगे। इनमें कोई भाई भतीजावाद वगैरह नहीं है। जैसे यहाँ पर पंडित जी विराजमान हैं, ये सब एक हैं और दक्षिणा भी बराबर वितरित होती है। इनमें कोई बंटवारा वगैरह ऐसा नहीं कि नहीं इसने ज़्यादा पूजा कराई तो ये ज़्यादा लेगा, इसने कम कराई तो ये कम लेगा। सब में पूरा एक वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो विद्यमान है। ऐसा आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि आपस में सभी पंडित मिलकर एक समान बंटवारा कर लें। तो देखिए, हाँ देखिए, ये जो सामने शिला है, आप थोड़ा आगे चले। देखिए, ये जो सामने है ब्रह्म कपाल है, उसके बारे में पंडा जी या पंडित जी आपको बता रहे हैं, तो आप इनके बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, ये सामने ब्रह्मशिला है। मेरा नाम गौरव अटवाल है, यहाँ का तीर्थ पुरोहित, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित। जब ब्रह्मा जी सृष्टि को रच रहे थे तो ब्रह्मा जी का 5वां सिर विचलित हो गया था। तो भगवान शंकर ने देखा ये अनर्थ हो रहा है, तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। भगवान शंकर तीनों लोग घूमे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या से किसी भी स्थान पे मुक्ति नहीं मिली। अंत में आकाशवाणी हुई कि तुम बद्रिका वन जाइए और ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या करिए। तो भगवान शंकर इसी स्थान पर ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या करने लगे, तो भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। ये आप जो सामने शिला देख रहे हैं, ये भगवान शंकर के साक्षात दाहिने हाथ की 5 उंगलियां हैं। आप दाहिने हाथ कर दीजिए, वो अंगूठा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं साक्षात आपके सामने है। इसके नीचे ब्रह्मा जी का 5वां सर है। तो भगवान शंकर ने इस शिला को वरदान दे दिया, पिंडम कृता विशाल अयम पितृन अदृश्य भावनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरित, कि जो व्यक्ति मेरी इस शिला में अपने पितरों के निर्मित एक बार एक पिंडदान कर देता है, उसे अन्य तीर्थ में पिंडदान देने का आवश्यकता नहीं है। गया जो है चरण है, काशी घुटना, हरिद्वार नाभि, ब्रह्म कपाल सर। आज जो ब्रह्मा जी के 5वें सर में पिंडदान देता है, उस अन्य तीर्थ में पिंडदान देने का विधान नहीं है। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं, अर्जुन नर पर्वत है। इसमें भगवान अर्जुन ने तपस्या करी थी। आज जहाँ पर हम उपस्थित हैं, ये नारायण पर्वत है। इसमें भगवान विष्णु विराजमान है। ये जो सामने आप नदी देख रहे हैं,
ये अलकनंदा है, अलकनंदा है। बस, धन्यवाद। ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದಪ್ಪ ಇವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇಷು ಎಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ವಿನಾಶ। देखिए ये हमने यहाँ पर आपको ब्रह्म कपाल का महत्व बताया। यहाँ पिंडदान होते हैं और पिंडदान के बाद में जो है तर्पण का विधान पाया जाता है। जो तर्पण यहाँ सामने पंडित लोग करवाते हैं। तर्पण पिंड देने के बाद में अपने पितरों के तर्पण भी करवा लेना चाहिए और तर्पण के बाद यहाँ हवन भी होता है। ये देखिए यहाँ सब जो बाहर से आए हुए हैं ये सब तर्पण में लगे हुए हैं, तर्पण में बैठे हुए हैं। हमने भी यजमानों के और अपने साथ आए हुए के सबके तर्पण यहाँ पर करवाए और उधर अंदर जो है हवन चल रहा है उसमें हवन भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद संक्षिप्त हवन होता है, 4-5 आहुति लगवाई जाती है। इसके बाद यहाँ जो है कुल पंचशिला है, पंचशिला के ऊपर बद्री विशाल विराजमान है। तो मैं आपको आगे चल के ये बताता हूँ कि जो नारद कुंड है वो नारद कुंड अंदर है। नारद कुंड का क्या महत्व है वो हमारे साथ वाले भी सुनेंगे और आपको भी सुनाऊंगा कि नारद कुंड का क्या महत्व है। यहाँ यहीं पर नारद शिला भी है, कुल पंचशिला है। जैसे एक तो वाराही शिला है, वाराही शिला पानी के अंदर है, नदी के अंदर। नारद शिला है, मार्कंडेय शिला है, अग्निदेव ने तपस्या करी थी वो शिला है और अन्य देवों ने यहाँ पर तपस्या करी थी उनकी शिला भी यहाँ पर विद्यमान है। तो उन शिलाओं को तो हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि नदी का वेग अधिक होने से कुछ शिलाएं अंदर हैं। जैसे नरसिंह शिला भी अंदर है क्योंकि भगवान नरसिंह ने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो वो शिला भी यहाँ पर विद्यमान है। जिस शिला पर जिस महान आत्मा ने बैठकर तपस्या करी वो उन्हीं के नाम से जो है शिला मानी गई हैं। देखिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये जो है क्या स्थिति है। ये जो सामने दिख रही है ये नारद शिला है और यहीं पर नारद कुंड है। ये पानी के प्रवाह के अंदर नारद कुंड है और जब जब युग परिवर्तित होते हैं और नया युग प्रवेश होता है तब भगवान के अंशावतार इस कुंड में से एक नई मूर्ति निकाल कर जो है वहाँ स्थापित कर देते हैं। इसमें इस कुंड के अंदर ऐसी 50 मूर्तियाँ हैं परंतु उनको एक सामान्य व्यक्ति के लिए निकाल पाना संभव नहीं है। क्या होता है कि शंकराचार्य जी भ्रमण करते करते यहाँ पर आए और मंदिर में दर्शन करने गए तो वो देखकर उदास हो गए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो अपने दूसरे देवों का स्थापना की गई थी। जो हमारे नेपाल से मिलती है, नेपाल से कौन से देवता मिलते हैं? पशुपतिनाथ नहीं, जो नदी में बह के आते हैं शालिग्राम। तो यहाँ पर केवल शालिग्राम शिलाएं रखी गई थी। तो शंकराचार्य जी को बड़ी उदासी हुई और वो ध्यान मग्न हो गए और ध्यान मग्न होते ही सीधे बढ़े इधर इस कुंड की ओर। तो यहाँ पर स्थित पुजारियों ने उनसे कहा कि देखिए अलकनंदा जी का वेग उस कुंड से समाया हुआ है, आप उधर मत जाइए नहीं तो बाहर नहीं आ पाएंगे। परंतु उनने किसी की नहीं सुनी और सीधे इस कुंड में प्रवेश होते हैं और प्रवेश करते ही एक मूर्ति लेकर बाहर आते हैं। बाहर आते हैं तो वो खंडित थी, खंडित मूर्ति वापस पानी में प्रवाहित कर देते हैं। फिर अंदर जाते हैं, फिर दूसरी मूर्ति लेकर आते हैं, वो भी खंडित। ये देखकर निराश होकर फिर उसको पानी में प्रवाहित कर देते हैं। फिर तीसरी मूर्ति लेकर आते हैं, वो भी खंडित। ये देखकर वो आश्चर्यचकित होते हैं और विचार करने लग जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि हे शंकर, तुम जो बार बार अंदर जाकर मूर्ति ला रहे हो वो एक ही मूर्ति है और कलयुग में भगवान नारायण की खंडित मूर्ति के ही पूजा होगी, इसलिए तुम निसंकोच इनकी स्थापना कर दो। तो कलयुग के आरंभ में आज से 2500 मतलब 5000 वर्ष पूर्व इनकी स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। 5000 वर्ष तो नहीं हुए क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व तो द्वापर युग था,
पर उसके बाद जब शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था, मतलब 2500 वर्ष के लगभग पहले, तब उनने ये बद्री विशाल की स्थापना की थी। यहाँ का और भी महत्व है, उसके संबंध में और भी जानकारी मैं यथा समय दूंगा। अभी आदि केदार के भी आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए, ये आदि केदारनाथ का मंदिर है। आदि केदारनाथ भगवान बद्री विशाल के मंदिर के नीचे विराजमान है। ये आदि केदार के दर्शन हम करते हैं। ये चरण कमल हैं, देखिए चरण कमल के दर्शन कीजिए। ये नंदीगण हैं और पंडित जी हैं। तुलसी के पत्ते हैं यहीं पर डब्बा है ना, ये छोटा, ये यहाँ पे मटकी के बगल में। हाँ, वो देखिए, ये भगवान बद्री विशाल का मुख्य द्वार है और ये पीछे जो दिख रहा है शिखर कलश दिख रहा है। शिखर के दर्शन करने से ही मूर्ति के दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो ये शिखर दर्शन कर आप प्रणाम कीजिए। वो जो पीछे वाला शिखर है, ये इस शिखर को प्रणाम करें। ये द्वार के ऊपर 3 शिखर कलश हैं और इनके पीछे एक और दिख रहा है, वो उसका प्रासाद का शिखर है और मुख्य जो मंदिर का गर्भगृह का जो शिखर है वो पीछे पड़ता है। अब मैं आपको और भी इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक और शिखर कलश है जो इधर माताजी विराजमान हैं, उनका लक्ष्मी मैया का, उनका शिखर कलश वो पीछे दिख रहा है, वो भी देख सकते हैं आप। ये देखिए लक्ष्मी मैया का मंदिर है और उनका शिखर कलश है। अंदर फ़ोटो लेना मना है, अंदर से नहीं लिए गए। ये आप दर्शन कर अपने को धन्य समझें।